Okay, good afternoon, good morning to all. Okay, so we studied about the second unit, which is combinational logic design. Okay, I share my screen to you all. So, in yesterday, we started our second unit, DLD. Okay, combinational logic design. We studied about the different types of binary codes. What is meant by binary codes? It is the combination of ones and zero. Okay, so what is the use of binary code for in computer for storing and transmitting? We require the binary code. Okay, we again studied about the gray code. We studied about the binary to gray code conversion. Then one more conversion is remaining, which is the gray to binary conversion. I think we know about the binary to gray code conversion, right? So what is this binary to gray? Anyone? Okay, so what is mean by binary to gray? जो भी गिवन कोड है उसको क्या करते हैं हम ग्रे में कन्वर्ट करते हैं, सो एमएसबी एज इट इज करते हैं और उसके बाद 0 0 मतलब उसके नेक्स्ट बिट का एक्सऑर करते हैं, राइट? सो ये सबको समझ में आए क्योंकि आपने आंसर भी प्रॉपरली दिए। उसका कोड कन्वर्जन कैसे करना है, तो ये हमने प्रैक्टिकल में भी देखा है। फर्स्ट राइट डाउन द ट्रूथ टेबल, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, बाइनरी इज द इनपुट एंड आउटपुट इज द ग्रे कोड, एंड अकॉर्डिंग टू दिस राइट डाउन देयर K-map. Okay, and this is the logic diagram for binary to gray. One more point is remaining, which is the gray to binary conversion. So we studied about the binary to gray. So what is mean by gray to binary? So gray to binary can be converted, just a minute. स्क्रीन विजिबल है सबको? My screen is visible to you all, na? Yes. Okay. So one more gray to binary conversion is, so इसमें करना क्या है आपको? For gray code is convert into binary to reverse process. So record the MSB bit. आपका भी क्या है, इनपुट आपका ग्रे कोड है, आपको किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में. सो
इसमें भी ऐसे करना है, MSB एज इट इज लेना है। और उसके बाद ये जो भी रिजल्टेंट बिट है, रिजल्टेंट बिट मतलब ये आउटपुट आया है, सो ये आउटपुट और इसका नेक्स्ट बिट, इन दोनों का XOR करना है। 1 एंड 0 का XOR जब करोगे तो उसका आउटपुट आएगा 1 में। अगेन 1 ये रिजल्टेंट बिट हुआ, 1 और नेक्स्ट बिट इसका XOR करते तो ये आपका 0, देन 0 एंड 1 XOR करते तो इसका आउटपुट आया 1। हैव यू अंडरस्टूड? मैं एक बार पेपर पर दिखा देती हूँ, ठीक है? पेपर विजिबल है क्या? My paper is visible to you all. यस मैम। नहीं मतलब उस दिन बहुत यस मैम उल्टा दिख रहा है। ओके, जस्ट मिनट। अब दिखाई दे रहा है प्रॉपर? यस मैम। और जूम है क्या? मतलब उस दिन बहुत छोटा दिख रहा था, मतलब क्लियरिटी नहीं थी, अब वैसा नहीं दिखाई दे रहा है ना? मेरा क्वेश्चन समझ में आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है या नहीं? अदरवाइज मैं यही पर समझा देती हूँ PPT के ऊपर। नहीं मैम। यस मैम, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ओके गुड। सो ग्रे टू बाइनरी में अगर कन्वर्जन करना है, एक बार मैंने PPT पर पढ़ा दिया आपको। सपोज वही कोड अगर लेते 1 1 1, सो आपको क्या करना है, ये MSB साइड है, ये LSB साइड है, राइट? सो MSB बिट एज इट इज लेनी, ये 1 और ये 0, इन दोनों का क्या करना है आपको? XOR करना है। सो 1 0 का XOR क्या आता है? कोई बोल सकता है साइड में मैं लगे तो XOR का टेबल लिखती हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1, इनका क्या आता है XOR का टेबल? राइट, आउटपुट 0 का 0 1 का 0 आता है, बाकी का क्या आता है? 1 1। ओके, सो 1 0 का आंसर क्या आएगा? 1 1 1 का आंसर क्या आएगा? 0 0 1 का आंसर क्या आएगा? 1। सो राइट है 1 1 0 1। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज ग्रे कोड है 0 1 0 1 1 0 1। ओके, दिस इज इनपुट ग्रे कोड। अब इसका बाइनरी में अगर निकालना है तो कैसे आएगा? दिस MSB बिट एज इट इज। अब ये 0 और इसका नेक्स्ट बिट, इसका XOR करना है। सो 0 1 का XOR क्या आएगा? 1 1 0 का XOR क्या आएगा? 1 1 1 का XOR क्या आएगा? 0 0 1 का XOR क्या आएगा? 1 1 0 का XOR क्या आएगा? 1 एंड 1 1 का क्या आएगा? 0 3 7। समझ में आए? आप लगे तो आपकी नोटबुक ले लो, नोटबुक में प्लीज ये एग्जांपल सॉल्व करो। Please open your notebook and write down gray code and convert this gray code into the binary 0 1 0 1 1 0 1। इसका आंसर आप आपके साइड में चेक करो, क्योंकि सिर्फ देख के नहीं पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन आंसर राइट है या रॉन्ग है। किया आपने स्टार्ट सॉल्व करना? सबका वैष्णवी प्लीज आपका वीडियो ऑन करो और मुझे नोटबुक दिखाओ। सबका वैष्णवी, सबका वैष्णवी, Tejas, Tejas is there? Please start the video and show your notebook. तेजस, इसका मतलब आप नहीं लिख रहे हो, राइट? सो मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल देती हूँ और ये ग्रे टू बाइनरी बंद करती हूँ। सपोज 1 1 0 1 पेपर का दिखाई दे रहा है? पेपर पर जो भी है
यस मैम। ओके, अभी मैंने 3 बिट का लिया, इजी लिया। सो ये ग्रे कोड है, सो उसका बाइनरी करना है तो क्या करना है, एमएसबी एज इट इज लेना है। ये 1 और ये 1 इनका क्या करना है, एक्सओर करना है। 1 1 का एक्सओर आता है 0, देन 0 एंड ये नेक्स्ट बिट इसका क्या करना है, एक्सओर। 0 0 का एक्सओर क्या आता है, 0। सो 1 1 अगर इनपुट ग्रे कोड है तो उसका बाइनरी कोड क्या आएगा, 1 0 0। ठीक है, सो इसमें इतना ही ग्रे टू बाइनरी का कन्वर्जन में। ठीक है, नेक्स्ट बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें 0 to 9 इतने ही कोड विजिबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद ओके मैं पेपर पर ही समझा देती हूँ। ये और थ्योरी है इसमें, तो थ्योरी आप तो पढ़ भी सकते हो। सो व्हाट इज मीन बाय BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। सो इसमें 8 4 2 1 ये पोजीशन वेट यूज होता है, और इसके लिए सिर्फ 0 to 9 इतने ही कोड इसके लिए वैलिड कोड कंसीडर होते हैं। क्यों वैलिड कोड, क्योंकि ये सिर्फ BCD कोड ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसीलिए आफ्टर द 10 to 16 सॉरी 15 ये नंबर को इनवैलिड कोड बोलते हैं 4 बिट की में। हाँ, सो इसलिए अगर 10 रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं, 0 0 0 1 एंड 0 0 0, ये हुआ आपका 10। ओके, अगर 100 है तो कैसे करोगे, यहाँ पर आएगा 100। अगर यहाँ पर 1 1 0 है तो यहाँ पर आएगा 1 1 0, राइट। तो इस वजह से BCD कोड को एक्सप्लेन करते हैं। सो आपको इसमें इतना याद रखना है कि 0 to 9 ये कोड BCD में वैलिड कोड एज ट्रीट होते हैं, और इसके अलावा जो कोड आता है 10 to 15 या अदर देन 15 वो क्या आता है, इनवैलिड BCD कोड में कंसीडर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होप ये भी स्लाइड आपको समझ में आए होंगे। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट इसमें कल इस स्लाइड पर थे, राइट, ये मुझे आज एक्सप्लेन करना है। सो अब मुझे क्या करना है, BCD टू एक्सेसरी कोड कन्वर्ट करना है, राइट। हम यहाँ पर थे, BCD के ये अलग अलग कोड है। स्लाइड भी दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। ओके, सो BCD के ये अलग अलग पोजीशन वेट है, जैसे कि 8 4 2 1 है बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं। इसके अलावा भी क्या है, ये कोड है 4 2 2 1 5 4 2 1। ओके, इसमें कोड कैसे रिप्रेजेंट करना है ये पता चला है आपको, मतलब समझ में आया है आपको, या एक्सप्लेन करना पेपर पर? एनीवन एक्सप्लेन करना है कि 4 2 2 1 में 4 कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसे एक्सप्लेन करना है? नो मैम। ओके गुड। सो नेक्स्ट है, अब ये ट्रूथ टेबल भी आपको मैंने क्लास टेस्ट में समझाया था कि बाइनरी नंबर, अब 0 to 15 को कैसे बाइनरी में, आपको ये टेबल आपको पता है 0 to 15 नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन BCD में कैसे करते हैं, 9 तक वैलिड है और 9 के बाद क्या होता है, वो 8 बिट में नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, देन इसका एडवांटेज क्या है, BCD में आपको कितना भी अगर बड़ा नंबर लिखना है तो वो बहुत इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 128 अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो 128 को अगर बाइनरी में लेना है तो वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमें बाय प्रोसेस जाने पड़ेगा। लेकिन BCD में क्या होगा, सिंपली आप 1 का अलग, 2 का अलग, 8 का अलग इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये ज्यादातर डिजिटल डिस्प्ले में इसका यूज है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसको मेमोरी ज्यादा लगती है। जैसे भी मैंने बताया था कि 10 अगर रिप्रेजेंट करना है तो बाइनरी में सिर्फ 4 बिट लगते हैं, लेकिन BCD में 8 बिट रिक्वायर्ड होते हैं सिर्फ 10 को सेव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कोड कन्वर्टर स्टार्ट किया था। सो कोड कन्वर्टर में हमने BCD टू एक्सेस 3 करना है। सो एक्सेस 3 कोड मतलब क्या, एक्सेस 3 कोड समझ में आया था आपको? +3, लेकिन किसमें +3? आपने इनकम्प्लीट आंसर दिया है एक्सेस, बाइनरी में +3 मैम। अगेन रॉन्ग आंसर।
मैंने कल पढ़ाया था आपको, BCD कोड मैम, BCD कोड में +3। राइट। बीसीडी कोड में क्या करना है आपको, +3 करना है। आपको पेपर दिखाई दे रहा है? पेपर पर कौन Yes, सा? ma'am. ओके, सो अगर एक्सेस 3 कोड का अगर डिराइव करना है, सो रूल क्या है, फर्स्ट कौन सा भी नंबर आप अगर आज इनपुट आता है, बाइनरी आता है, डेसिमल आता है, आपको पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है, बीसीडी में, देन उसमें क्या करना है, ऐड 3। सो आपको क्या मिलेगा, एक्सेस 3 नंबर। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मैंने लिया 3, ये कौन से नंबर में, डेसिमल में। मैंने कैसे बताया ये डेसिमल में, क्योंकि मैंने इसका बेस क्या लिखा है, 10। सो इसका मीनिंग आएगा ये डेसिमल में। अब क्या करना है, इसको बीसीडी में लिखना है। सो बीसीडी में क्या नंबर लिखेंगे हम, 0 0 1 0। सो ये किस में आएगा आपका, बीसीडी में। अब इसमें क्या करना, हमें ऐड 3, 0 0 1 1। So 1 1 as it is 1 1 0 1 and 0 by full adder यूज करना है आपको एडिशन के रूल। सो ये आपका क्या बनेगा, एक्सेस 3 कोड। ठीक है, सो 2 डेसिमल का एक्सेस 3 नंबर क्या आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिखना है। सो इट इंडिकेट द इट्स एक्सेस 3 कोड। हैव यू अंडरस्टूड how to convert BCD into the access 3? Yes or no? मैम फिर से एक आधा मैम एग्जांपल। एक्सेस कोड सिर्फ हाँ बोलो। एक्सेस कोड सिर्फ स्पेसिफिक एक ही डिजिट का लेते हैं क्या? नहीं समझ मतलब, ओके अगर आपका ऐसा करना है 23 का एक्सेस 3 कोड निकालना है, राइट? ऐसा ही है ना आपका क्वेश्चन? यस यस। ओके गुड। सो ये 23 है, सपोज ये डेसिमल नंबर है, मुझे इसका एक्सेस 3 कोड निकालना है। ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और एक्सप्लेन या डिराइव इट्स एक्सेस 3 कोड। सो कैसे आएगा 23? फर्स्ट क्या रूल है हमारा, जो भी नंबर है फर्स्ट इसमें किस में कन्वर्ट करना है, बीसीडी में, देन वी विल गेट एक्सेस 3 नंबर। सो 23 को बीसीडी नंबर कैसे आएगा, बोलो। 0 0 1 0 0 0 1 1। राइट, पेपर दिखाई दे रहा है, पेपर पर दिखाई दे रहा है क्या आपको? यस मैम। ओके, सो बीसीडी। अब इसमें क्या करना है, एक्सेस 3 कोड निकालना है, तो आपको हर एक बिट में क्या करना है, ऐड 3 करना है। सो यहाँ पर ऐड 3, 0 0 1 1 हर बिट में करना है। 1 1 0 कैरी 1 1 1 ये 1 0 1 0 1 0। सो ये क्या आपका एक्सेस 3 कोड, किसके लिए, 23 के लिए। समझ में आया आपको? यस मैम। ओके, सो यहाँ पर बीसीडी टू एक्सेस 3 कन्वर्जन यहाँ पर था। ठीक है, एक्सेस 3 तो बीसीडी हम बाद में देखते हैं, पहले इसका कन्वर्जन देखते हैं। ठीक है, सो बीसीडी टू एक्सेस 3 अगर कोड कन्वर्टर इंप्लीमेंट करना आपको, ये प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी का भी ये पॉइंट है। सो फर्स्ट क्या इनपुट क्या आपका बीसीडी, सो बीसीडी लिखना है आपको, बीसीडी नंबर्स। ओके, देन आउटपुट क्या आपका एक्सेस 3 कोड, वो लिखना है और इसके रिलेटेड के मैप यहाँ पर आएंगे। सो के मैप फॉर E0, के मैप फॉर E1, के मैप फॉर E2 एंड के मैप फॉर E3। ठीक है, इसके अलावा अगर आप, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है पीपीटी के ऊपर? यस यस। ओके, अगर आप चेक करते हो यहाँ पर 1 0 0 1, इसका मतलब 9 है। 9 में अगर मैम एक बार बोलो, हेलो हेलो, कुछ प्रॉब्लम है? ये बीसीडी टू एक्सेस 3 0 0 का बीसीडी नंबर मैम एक बार आगे क्या फिर से ये एक्सप्लेन करना है, एक्सेस 3 बताना है, बीसीडी बताना है, या टेबल एक्सप्लेन करना है? मुझे आपका फिर से क्वेश्चन, एक्सप्लेन करो मैम। ये टेबल ना, ट्रूथ टेबल ना? यस मैम। ओके, सो एग्जाम्पल मैम, एग्जाम्पल 23। 23 ओके।
सो 23 ये डेसिमल नंबर है। सपोज मुझे इसका एक्सेस 3 कोड निकालना है, तो रूल्स क्या है? रूल ऐसा है कि कौन सा भी नंबर इनपुट रहे उसको पहले कन्वर्ट करो बीसीडी में, और बीसीडी में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है उसको एक्सेस 3 में। सो 23 का एक्सेस 3 कोड कैसे निकलते हैं? इंडिविजुअल डिजिट का अलग अलग कोड आता है। सो 2 का कोड आएगा 0010, 3 का कोड आएगा 0011। ओके, सो अब हर एक डिजिट में अगेन 3 ऐड करना है। ये आया बीसीडी नंबर किसका? 0011, ये 3 का था। अब इसमें अगेन 3 ऐड करना है, क्यों? क्योंकि हमें एक्सेस 3 कोड निकालना है। सो 1 का आंसर आता है 0, और इसमें एक कैरी आती है 1 1। आप इसके लिए फुल एडर का टेबल देख सकते हैं। 1 1 1, सो यहाँ पर 1 आता है, अगेन एक कैरी आती है 1 0 0, यहाँ पर 1 एज इट इज आएगा, अगेन ये 0। आपको एडिशन में प्रॉब्लम है या और क्या प्रॉब्लम है? आ गया मैम समझ में। समझ में आया ना? ओके, 0 1 एज 1 एज इट इज, 1 1 का जो आंसर आएगा 0, ये 1, देन 0 0 एज। सो ये जो भी आएगा वो क्या है आपका? एक्सेस 3 कोड। किसके लिए आया ये? 23 के लिए। लेकिन ब्रैकेट के बाहर x s डैश 3 ऐसे ही लिखना है, तो इसका मीनिंग आएगा ये एक्सेस 3 कोड है, इसका मीनिंग आएगा ये बीसीडी कोड है। ओके, अब मुझे क्या करना है? कोड कन्वर्टर करना है। सो कोड कन्वर्टर के लिए फर्स्ट क्या स्टेप्स है? फर्स्ट राइट डाउन द ट्रूथ टेबल फॉर बीसीडी टू एक्सेस 3, देन के मैप एंड देन लॉजिक डायग्राम। ठीक है, सो कोड कन्वर्टर इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो यूज क्या है कोड कन्वर्टर की? अगर दो सिस्टम है, एक सिस्टम एक्सेस 3 के ऊपर वर्क करती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा बीसीडी कोड एक्सेस 3 में कन्वर्ट करके ही मेरा डेटा ट्रांसफर कर सकती हूँ मैं। ठीक है, सो इसके लिए हमेशा कोड कन्वर्टर की जरूरत होती है। सो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड कन्वर्टर देखे हमने, बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, अब यहाँ पर है बीसीडी टू एक्सेस 3। सो यहाँ पर इनपुट क्या दिखाई दे रहा है आपको? बीसीडी इनपुट है और एक्सेस 3 क्या आउटपुट है। ओके, और ये हम 4 बिट का कर रहे हैं। सो 0 1 2 3, मतलब 0 2 3 मतलब 4 बिट आएगा, राइट? ये 4 बिट कोड इनपुट। सो 0 0 बीसीडी कोड है, उसका एक्सेस 3 कोड आएगा। 0 में अगर 3 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 0 में 3 ऐड करते हैं तो कितना, क्या आंसर आता है? 3। 0 0 1 1, दैट मीन्स 3। 1 में अगर 3 ऐड करते हैं तो आंसर आता है 4। 0 1 0 0। देन 2 में अगर ऐड करते हो 3 तो आता है आंसर 5। लाइकवाइज 9 में अगर हम ऐड करते हो तो कितना? 9 में अगर 3 ऐड करते हो तो कितना आता है आंसर? 9 में अगर 3 ऐड करते हो तो क्या आंसर आता है? ठीक है, 9 में अगर 3 आंसर आता 3 ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है 12 1 1 0 0। ओके, लेकिन 9 जहां तक मैंने बीसीडी में बताया था कि सिर्फ 0 to 9 तक वैलिड है, इसके बाद बीसीडी नंबर्स नहीं लिखते हम लोग, राइट? सो यहाँ पर क्या करना है आपको? एक तो आपका जो भी टेबल है यहाँ तक ही रेस्ट्रिक्ट कर सकते, राइट? 9 तक, और इसके बाद में जो भी टर्म्स आएगी के मैप में उसमें क्या करना है? डोंट केयर करना है। क्या करना है? डोंट केयर। मतलब 9 के बाद आता है 10 11 12 13 14 15। ये टर्म्स के लिए यहाँ पर क्या करना है आपको? डोंट केयर पुट करना है, क्योंकि हमारा बीसीडी सिर्फ 9 तक वैलिड है। सो 9 तक वैलिड, तो हम एक्सेस 3 भी 9 तक ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाद में जो भी करना है वो क्या आएगा यहाँ पर? डोंट केयर पुट करना है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं E3 के लिए। E3 ये के मैप है। सो 0 0 E3 के लिए क्या इनपुट है? 0 0 0 1 1 के लिए क्या इनपुट है? 0। ओके, देन 0 0 1 1 मतलब 3। सो अब यहाँ पर क्या है? ये तो अगर ये डायरेक्शन चेक करते हो तो आपको थोड़ा रिवर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, सो एक मिनट में ना, जो प्रैक्टिकल में दिखाया था उसमें मैंने राइट किया वो मैं एक बार दिखा देती हूँ। मैम ये E1 E2 E3 इसका मैम के मैप पेज पे सॉल्व करके दिखाओ ना। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं ट्रूथ टेबल ओपन करती हूँ। ओके, विजिबल है टेबल?
विजिबल होगा टेबल शायद। यस मैम। ओके, तो अब मैं E0 का बताऊँ या E1 E2 आप बोलो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं कौन सा भी ट्रूथ टेबल एक्सप्लेन करने के लिए। E3 का बताओ ना मैम। ओके, के मैप फॉर E3। ओके, आपको पेपर या स्लाइड नहीं दिखाई देती है तो प्लीज बोलो। ये कितने वेरिएबल का के मैप आएगा? 4 वेरिएबल का। अब मेरा इनपुट्स क्या है? कोई बोल सकता है इनपुट्स क्या है मेरे? ग्रे कोड B1 B0। मैंने कहा लिखा है यहाँ पर ग्रे कोड एज ए इनपुट है? मतलब आपका बिल्कुल नहीं ध्यान ही मैम। नहीं है। बीसीडी एज ए इनपुट है, बीसीडी इनपुट है। हम ग्रे टू बाइनरी नहीं देख रहे या बाइनरी टू ग्रे भी नहीं देख रहे, हम बीसीडी टू ग्रे टू बाइनरी कंप्लीट हो चुका है। हम क्या देख रहे हैं? बीसीडी टू एक्सेस 3। सो बीसीडी क्या है? इनपुट है, राइट? और हम एक्सेस 3 के लिए के मैप ड्रॉ करते हैं। प्लीज ध्यान दे दो। ठीक है, हमने जस्ट लेबलिंग कर दी के मैप में। अब क्या करना है? E3 पर कॉन्सेंट्रेट करो। आप कर्सर दिखाई दे रहा है मेरा? आपको क्या करना है? ये जो भी E3 कॉलम पर कॉन्सेंट्रेट करना है। सो 0 0 के लिए क्या वैल्यू है? 0 0 मतलब हमारा 0 डेसिमल में भी 0। सो 0 के लिए क्या वैल्यू है? 0। ओके, देन 1 के लिए क्या वैल्यू है? 0। 2 के लिए क्या वैल्यू है? 0। 3 के लिए क्या वैल्यू है? 0। देन 4 के लिए क्या वैल्यू है? 1। दिखाई दे रहा है आपको? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? आप यस और नो एटलीस्ट कुछ तो बोलो। यस मैम यस। ओके, सो हमने कब तक वैल्यू पुट की है? 4 तक। सो 4 मतलब क्या? यहाँ पर बाइनरी, ये 3 तक 0 था, ये 4 की वैल्यू 0 है। 0 1 1 0 मतलब 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 प्रिंट की। 6 की वैल्यू क्या है? 1। देन 7 की वैल्यू क्या है? 1। देन 8 की वैल्यू क्या है? कोई बोलो तो 8 की वैल्यू क्या है E3 की? 1। ओके, और 9 की? 1। ओके, अब इसके अलावा आपके ट्रूथ टेबल में कुछ भी नहीं, इतना ही है, राइट? सो नेक्स्ट वैल्यू का क्या करना है? सो मैंने बताया कि अगर 0 to 9 तक की बीसीडी में वैलिड होते, सो इसके बाद में जो भी नंबर्स आएंगे इसके लिए क्या लिखना है आपको? डोंट केयर। जो भी आउटपुट आपको पता नहीं होता वो डोंट केयर से रिप्रेजेंट होता है। होप आपको ये ट्रूथ टेबल समझ, सॉरी के मैप समझ में आ गया। एटलीस्ट एंट्री, अभी तक इक्वेशन नहीं फाइंड आउट किए मैंने। यस मैम। ओके इतना गुड, समझा मैम। ओके गुड। सो अब क्या करना है हमें? ग्रुपिंग करनी है। सो ग्रुपिंग के लिए क्या 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 कर सकते हैं यहाँ पर? कोई बोल सकता है ग्रुपिंग कैसे आएगी? 4 की ग्रुपिंग आएगी, 8 की आएगी, 2 की आएगी? मैम 4 की आएगी, वो 0 1 वो इसमें कॉलम। 4 नहीं ना, 8 पॉसिबल है ना। डोंट केयर हम ले सकते हैं ग्रुपिंग में। ये देखो मैं ग्रुपिंग बना रही हूँ, ये ग्रुपिंग पॉसिबल है, राइट? 1 1 1 मतलब 4 5 यस मैम। लेबल ये। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आएगा? इसके अगर ऊपर के सब क्या है? डिफरेंट है। सो साइड में अगर देखते हो तो क्या आएगा? B2, राइट? अब अगेन ये भी एक यस ग्रुपिंग मैम। में है। सो इसका आंसर क्या आएगा? B3। ठीक है, इसके अलावा कुछ है? नहीं, आई थिंक ना, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। सो B2 प्लस B3। इसके अलावा कुछ 1 0 दिखाई दे रही जो ग्रुपिंग में इन्वॉल्व नहीं, ऐसे कोई नहीं है, राइट? सो आपका आंसर आएगा B2। यस मैम समझ गया। ओके ओके ओके।
मैम ऐसे क्वेश्चन आता है क्या इसका, मतलब कन्वर्ट करो, एक्सेस 3 में कन्वर्ट करो, उसका ट्रुथ टेबल और उसका के मैप ड्रॉ करने को आता है क्या? आपको अगर क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसा आएगा, डिजाइन बीसीडी टू एक्सेस 3 या कन्वर्ट बीसीडी टू एक्सेस 3, इम्प्लीमेंट द कोड कन्वर्ट बीसीडी टू एक्सेस 3। अगर इतना क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रूथ टेबल, उसका के मैप एंड लॉजिक डायग्राम। तो ट्रूथ टेबल आपको आएगा, के मैप भी अभी आप इतनी प्रैक्टिस 1 to करोगे 9 तो तक करना है क्या। मैम, ट्रूथ टेबल में 1 to 9 नंबर दिखाने हैं ना सिर्फ? हाँ, क्योंकि बीसीडी नंबर सिर्फ 0 to 9 वैलिड है, इसीलिए इतने ही ट्रूथ टेबल में दिखाने हैं। लेकिन इसके बाद के अगर कुछ आता है तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, डोंट केयर करना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि डायग्राम कैसे आई है। सो B1 क्या है हमारा, B2 B3 ना। कल ये किसका क्वेश्चन था कि ये डायग्राम बतानी थी, राइट? यस मैम, मेरा था। हाँ, ओके। सो डायग्राम अभी मैंने इसीलिए कि ताकि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सो इनपुट क्या है, B0 B1 B2 B3, राइट? सो यहाँ पर सबको नॉट गेट एक अटैच कर दिया ताकि वो इजी जाएगा। ठीक है, इसके बाद E3 के लिए, E3 का एक बार है ना मुझे मैम हाँ बोलो। मैम पीपीटी में सिर्फ ट्रूथ टेबल दिखाओ, और पेज पे है ना वो डायग्राम, मतलब आप हमारे आंखों के सामने ड्रॉ करोगे तो फिर ज्यादा अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है। आपके इनपुट क्या है, B3 B2, एक मिनट, B3 B2 B1 and B0, okay? B3 B2 B1 and B0। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर सबको एक बार नॉट गेट अटैच करना है। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन हम इजी लेते हैं, E0 का। E0 का क्या इक्वेशन है, कोई बोल सकता है, दिखाई दे रहा स्लाइड का, स्लाइड पर भी एक बार चेक करो। E0 का क्या इक्वेशन है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। E0 का इक्वेशन क्या है, B0 बार, राइट? B0 बार। हाँ, सो पेपर दिखाई दे रहा है, पेपर दिखाई दे Yes. रहा है, हाँ ओके। सो B0 बार, क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट है, सो ये एज इट इज आएगा E0, ओके। देन इसके बाद Yes. E1 का इक्वेशन बोलो। E1 B1 B0 plus B1 bar B0 बार, राइट? एक मिनट, फिर से पेपर पर है ना, मैं एक कैलकुलेशन कर रही हूँ, वो एक बार चेक करो। प्लस ऐसा है, राइट? अब क्या है यहाँ पर, yes ma'am हाँ एक्स नॉर यूज होता है। X और Y। हाँ, एक्स नॉर, नॉट एक्स और, एक्स नॉर, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है, लेकिन एक के टर्म के ऊपर बार है, एक के टर्म के ऊपर बार नहीं। सो ये कंबाइनली ऐसे भी लिखते, राइट? इसका इनडायरेक्टली मीनिंग यहाँ पर भी आता है। इसका ऐसा क्यों किया कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पर एक एंड गेट, दो एंड गेट प्लस एक और गेट लगता, मतलब 3 गेट लगते। और इससे क्या मिल लग रहा है मुझे, सिर्फ 2 गेट, एक मतलब एक्स और एंड नॉट गेट। अगर एक्स नॉर होता तो एक ही गेट लगेगा, और सिर्फ एक्स और है तो 2 गेट लगेंगे। सो इसलिए इसको ऐसा सिंप्लीफाई करना है, राइट? सो यहाँ पर कैसे आएगा, B1 बार है, बार नहीं है, सिर्फ B1
B0 हाँ, इसको क्या अटैच करना है? इसको और एक्स नॉर। मैम आप डायरेक्ट कर रहे हो क्या? हाँ, अगर एक्स और करना है तो ये क्या होगा, यहाँ पर नॉट अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं दोनों वे से बता देती हूँ। यहाँ पर E1 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर अगेन क्या करना है? नॉट गेट। सो ये क्या होगा? E1। सो यहाँ पर मैं एक पेंसिल से ये करती हूँ, ये दोनों एक ही है। हाँ, इसमें से एक ही कौन सी तो स्टेप यूज करनी है, तो ये ड्रॉ करो, नहीं तो ये, दोनों मत ड्रॉ करो। ओके, अगेन E2 का क्या इक्वेशन है? B2 बार इन ब्रैकेट B1 प्लस B0 प्लस B2 इन ब्रैकेट B1 B2। ओके, एक एक टर्म लेनी है हमें, मैं लास्ट टर्म लेती हूँ, B2 B1 बार B0 बार, राइट? वो तीनों का और मैम आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। जस्ट अ मिनट, अब आ रहा है? हेलो? यस मैम। ओके, सो E2 में दो इक्वेशन है जो प्लस से कनेक्ट किए हैं। सो मैं लास्ट इक्वेशन लेती हूँ, B2 B1 बार B0 बार, ये एंडिंग है, राइट? सो फर्स्ट वन इज दी B2, देन B1 बार, देन B0 बार। दिखाई दिया आपको मैंने क्या किया है? यहाँ पर कौन सा गेट आएगा? एंड गेट आएगा। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ एंड गेट तक यहाँ पर लिखना है। देन क्या आएगा? B1 प्लस B0, B1 प्लस B0। ओके, ये हुआ आपका प्लस, मतलब और गेट से करेंगे, एंड देन उसको अटैच करना है B2 बार। सो ये आपका क्या है यहाँ पर? B2 बार, राइट? सो यहाँ पर कौन सा गेट आएगा? एंड गेट आएगा, राइट? सो ये दोनों को क्या करना है? और से कंबाइन करना है। समझ में मैंने क्या किया है? आपको पेपर दिखाई दे रहा है? हेलो? यस मैम समझ। हाँ, ओके। सो ये क्या हुआ यहाँ पर? E2। ओके, अब क्या है? E3 का मुझे ना एक बार इक्वेशन चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर B1 हमारा जो भी आया था वो क्या आया था? B2 प्लस B3, लेकिन यहाँ पर B1 B0 है। मुझे एक बार है ना ट्रूथ टेबल की वैल्यू चेक करनी है। मैं डायग्राम बता देती हूँ, वैल्यू एक बार लगे तो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में बता दूंगी, मैं कनेक्शन बता देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आएगा? B1 एंड B0 ऑलरेडी हमने कनेक्ट किया, राइट? सो उसको एज इट इज लेना है, B1 B0, उसको अगेन कनेक्ट करना है B2 के साथ। सो ये आपका बनेगा एंड गेट, और देन उसको ऐड करना है B3। कौन सा गेट आएगा? और गेट। सो ये बनेगा आपका E3। ये डायग्राम आपको खुद से ही ड्रॉ करनी पड़ी, तभी जाके वो समझ में आएगी कैसे ड्रॉ करना है। और ये आपको इम्प्लीमेंट करना है थ्रू दी, अभी 2 दिन मतलब छुट्टी है, तो आप क्या कर सकते हैं? ये प्रैक्टिकल में भी है, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिजिटल वर्क 3.0 से करो या आप इससे करो, एंड्रॉयड ऐप है आपका, क्योंकि गेट ही है यहाँ पर। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा कि कनेक्शन कैसे किए हैं। प्लीज यस और नो बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, जिसको भी नहीं Yes, समझ में आएगा वो आज के लिए प्रैक्टिस करो, फिर भी कुछ क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेटली आपके क्वेरी सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक काम करना है आपको। सपोज मैं एक इक्वेशन देती हूँ, सपोज B प्लस C प्लस D इंटू A, इसको कैसे लिखोगे आप? इसकी लॉजिक डायग्राम बनानी है मुझे, क्या करोगे आप? कोई बोल सकता? क्योंकि मुझे बोर्ड भी नहीं था, आपको मैंने ऐसे